नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ मेरे उम्मतियों, तुम किसी आदमी पर अल्लाह की लानत नाजिल करने की बद्दुआ ना किया करो। किसी आदमी को ये ना कहो अल्लाह की गज़ब तेरे ऊपर उतरे। किसी आदमी को ये मत कहो अल्लाह तुझे जहन्नम में दाखिल करे। अल्लाहु अकबर। ऐसे जुमले कभी नहीं बोलना। अगर हमारे सामने कौन तो भी गुनाह कर रहा है तब भी नहीं बोलना हमें। लानत के मुस्तहिकीन लोग कौन हैं, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लब कुशाई करने के लिए बैठा हूँ। क़बल इसके कि आज के बयान की वजाहत मैं आपके सामने पेश करूँ, सबसे पहले अल्लाह ताला का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस अल्लाह ने मुझे आपके सामने कुछ दावत दीन की खिदमत करने का मौका दिया। दूसरे नंबर पर यहाँ के जमात व जमीयत के ज़िम्मेदारों का मैं ममनून व मशकूर हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया। खुसूसन हमारे मस्जिद फ़ातिमा के वसी उज़्ज़मा भी का मैं ममनून व मशकूर हूँ, आपने मेरे प्रोग्रामों को तरतीब दिया। और मस्जिद उमर फ़ारूक के इस्माइल भाई का भी मैं शुक्रगुज़ार। और आप तमाम जमात के लोग जिन्होंने मुझे मोहब्बत से यहाँ दावत दिए, अल्लाह ताला हमारे मिल बैठने को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला जन्नत में भी हम सबको ऐसे ही जमा फ़रमाए, क्योंकि ये दीनी महफ़िलें हैं। इन दीनी महफ़िलों में जमा होने वालों पर अल्लाह जन्नत वाजिब करके जहन्नम हराम करता है। उन खुश नसीबों में अल्लाह हमारा भी शुमार फ़रमाए। लानत का टॉपिक मैं क्यों रखा आज? मेरे भाइयों, अक्सर लोग बग़ैर इल्म के, बग़ैर जानकारी के एक दूसरे पर लान तान करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए लानत कितनी भयानक चीज़ है, कितनी ख़तरनाक चीज़ है। जब कोई इंसान दुनिया में किसी के ऊपर लानत करता है, अबू दाऊद किताबुल अदब बाब फिल्लान के अंदर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू दरदा हदीस के रावी हैं, जब भी कोई बंदा किसी पर लानत भेजता है, अल्लाह तुझे गारत करे, अल्लाह तुझे बर्बाद करे, अल्लाह की लानत तेरे ऊपर हो, अल्लाह की गज़ब तेरे ऊपर हो, ऐसा कुछ भी बोलता है तो वो लानत आसमान में जाती है। आसमान में जाने के बाद आसमान के दरवाजे उस लानत पर बंद कर दिए जाते हैं। फिर वो लानत ज़मीन की तरफ आती है, ज़मीन के दरवाजे भी उस लानत पर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फिर वो लानत दाएं बाएं आगे पीछे जाना चाहती है, अल्लाह ताला हर चार जानिब उसके दरवाजे क्लोज कर देता है, बंद कर देता है। फिर वो अल्लाह ताला से कहती है, या अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ? अल्लाह ताला कहता है, जिसके लिए ये लानत आई है क्या वो लानत का मुस्तहिक है? अल्लाह देखता है। अगर वाकई में वो इंसान लानत का मुस्तहिक है तो अल्लाह तबारक व तआला इस लानत को ले जाकर उसके ऊपर डाल देता है। अगर वो इंसान लानत का मुस्तहिक नहीं है, बेकार में इसने उसके ऊपर लानत कर दिया, तो अल्लाह ताला उस लानत से कहता है फरिश्तों से कि इस लानत को उसी पर डाल दिया जाए जिसने ये लानत भेजा है। वो लानत वापस उसी के ऊपर आ जाती है। इसीलिए हमको लानत करने से पहले 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार सोच समझ कर लानत करना चाहिए। कौन की आको बोल डालिया, ए तुम्हारे बारे में उन्होंने ऐसा बोल रही जी, हे अल्लाह से गारत करो, ऐसा करो, ऐसा करो, बोलना शुरू नहीं करना। अल्लाह कुरान में क्या बोलता? इन जाउं फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो इंक्वायरी करो, तहकीक करो, सही है तो बात उसके सामने जाकर पेश करो, नहीं है आप उस बात की तस्दीक किए बिना सामने लान तान मत करो, वरना वो लानत तुम्हारे ऊपर उल्टा आएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक अंसारी औरत एक ऊँटनी पर बैठकर सफ़र कर रही है। वो ऊँटनी तेज़ तेज़ नहीं चल रही थी। उस औरत ने उस ऊँटनी पर लानत कर दी, अल्लाह इस ऊँटनी को गारत करे, बर्बाद करे। नबी अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सुना तो आपने फरमाया, तुम अपना सामान, अपना सब कुछ इस ऊँटनी से उतार लो, क्योंकि अब ये इस ऊँटनी पर लानत नाजिल की गई है, अब तुम इसके ऊपर सफ़र नहीं कर सकती। नबी अलैहिस्सलाम जानवरों के ऊपर भी लानत करने से नबी ने मना फरमाया। किसी जानवर पर भी लानत नहीं करना चाहिए।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुस्लिम शरीफ की हदीस में बयान फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अबू दरदा बयान करते हैं, ला यकूनुल लाआनून शुहदा वला शुफआ, दुनिया में अक्सर लानत करने वाले, एक दूसरे को गालियां बकने वाले, एक दूसरे को भला बुरा भला कहने वाले क़यामत के दिन गवाही से महरूम कर दिए जाएंगे, सिफारिश से महरूम कर दिए जाएंगे। ना वो किसी के हक़ में गवाही देने के लायक रहेंगे, ना उनके हक़ में अल्लाह किसी को सिफारिश करने छोड़ेगा। अक्सर लानत करने वालों को दो चीज़ों से महरूम कर दिया जाएगा, एक गवाही से, एक सिफारिश से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मल्लाना मुमिनन, जो आदमी किसी मोमिन पर लानत करेगा, फहुआ का कत्ली ही, गोया उसने उसका कत्ल कर दिया। किसी मोमिन पर लानत करना उसे कत्ल करने के बराबर। मतलब क्या? अल्लाह तुझे बीमार कर दे, अल्लाह तुझे गारत कर दे, बर्बाद कर दे, मतलब उसे कत्ल करने के बराबर। किसी मोमिन को बग़ैर किसी वजह के लान तान नहीं करना चाहिए। मेरे भाइयों, ये लान तान कहाँ से आता है? ज़बान से आता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? हदीस कुदसी में अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, अगर तू ज़बान की ज़मानत देगा, तेरे शर्मगाह की ज़मानत देगा, मैं जन्नत की ज़मानत तुझे दूंगा। ज़बान, शर्मगाह, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसे इंसान को अपने काबू में रखना चाहिए। कुरान सूरह क़ाफ की 18 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, ज़बान से तुम कोई जुमला ऐसा नहीं अदा करते, किरामन कातिबिन उस जुमले को नोट कर लेते हैं। हर जुमला अल्लाह के फरिश्ते नोट कर रहे हैं। हम लोग गालियाँ बकते हैं, बेकार की बकवासें करते हैं, बहुत लान तान करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, गाने गाते हैं। हमको सोच समझ कर ज़बान से निकालना चाहिए। अक्लमंद की निशानी ये है कि वो बोलने से पहले सोच कर बोलता है। बेवकूफ़ की निशानी ये है वो बोलने के बाद सोचता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि जो आदमी अपनी ज़बान को काबू में रखेगा, अल्लाह ताला उसे कई बुराइयों से बचा लेगा, कई शर से बचा लेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, एक कामिल मुसलमान मोमिन वो होता है जिसकी ज़बान और जिसके हाथों से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। किसी मुसलमान को हम अपनी ज़बान से ठेस ना पहुँचाएँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, क्या मैं तुम्हें नेकियों की जड़ ना बताऊं? हाँ अल्लाह के नबी बताइए। नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, ज़बान को काबू में रखना नेकियों की जड़ है। अपने गुनाहों पर रोकर अल्लाह से माफ़ी मांगना नेकियों की जड़ है। और बहुत सारे लोग ज़बान के अल्फाजों की वजह से जहन्नम में औंधे मुँह डाल दिए जाएंगे। अरे अल्लाह के नबी, क्या हम अपनी ज़बान के जुमलों की वजह से भी क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अय माज़, तेरी माँ तुझे गुम पाए। कई लोग तो ज़बान के जुमलों की वजह से औंधे मुँह जहन्नम के अंदर डाल दिए जाएंगे। तिरमिज़ी की हदीस है, उक़बा बिन आमिर हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, किस चीज़ में नजात है? नबी ने कहा 3 बातों में नजात है। एक, ज़बान को काबू में रखने में नजात है, अपने घर में रहने में नजात है। बाहर निकलोगे, दोस्तों से मिलोगे, बेकार की चाड़ियाँ, चुगलियाँ, गीबतें, गिल्ले गाने, ऐसे काम करने से तुम्हारे घर में बैठना तुम्हारे लिए नजात है। तीसरी, अपने ख़ताओं पे रोने में नजात है। अपने गलतियों पे रोने में, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होने और अल्लाह से माफ़ी मांगने में नजात है। गलती हो जाए, माफ़ी मांग लो। अगर कोई गुनाह हो गया, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग लो, इसमें नजात है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, एक तो गलती, ऊपर से अकड़ना, ये मोमिन को ज़ेब नहीं देता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, तिरमिज़ी की हदीस, लैसल मुमिनु बित्ताआनी वला बिल्लाआनी वला फाहिश वल बज़ी, मोमिन ताना देने वाला, लानत करने वाला, फहश बातें करने वाला, बेहयाई के काम करने वाला नहीं होता।
4 काम मोमिन के अंदर नहीं आ सकते। लानत करना, गंदे बातें करना, फहश कामें करना और गालियां देना और बेहयाई का काम करना, ये 4 काम मोमिन के अंदर नहीं आ सकते। इसका मतलब क्या? जो इन 4 कामों का आदी रहेगा वो मोमिन नहीं हो सकता। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जो इंसान अल्लाह की निगाह में सबसे बेहतरीन बनना चाहता हो, उसे चाहिए कि वो अपनी ज़बान की हिफाजत करे। अल्लाह उसके कई ऐबों पर पर्दा डाल देगा, कई ऐबों को अल्लाह उसके छुपा देगा अगर वो अपनी ज़बान को काबू में रख लिया तो। मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, तुम में से किसी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि उसका दिल दुरुस्त ना हो, और किसी का दिल उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ज़बान दुरुस्त ना हो। ज़बान दुरुस्त तो दिल दुरुस्त, दिल दुरुस्त तो पूरा बदन दुरुस्त। बहुत सारे लोग माहौल की वजह से, गंदे दोस्तों की वजह से हमेशा गालियाँ बकते हैं, हमेशा गिल्ले गाना, हमेशा गालियाँ देना। ये उनकी गलती नहीं, उनके कल्चर, उनके माहौल की गलती। आप अपने बच्चे को ऐसे माहौल में छोड़ दिए, ऐसे दोस्तों में छोड़ दिए जो दोस्त हमेशा गाने गाती या तो गालियाँ देती या गिल्ले गाती। बुरों की दोस्ती में रहोगे बुरी आदतें आ जाएंगी, अच्छों की दोस्ती में रहोगे अच्छी आदतें आएंगी। हमको भी चाहिए हम नेक दोस्तों का इंतखाब करें। हमारे बच्चों के ऊपर भी हमको कड़ी निगाह रखना है, क्या हमारे बच्चे अच्छे बच्चों के साथ हैं या गंदी ज़बान के इख्तियार करने वाले दोस्तों के साथ। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आइए अल्लाह के नबी सलाम की एक हदीस जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, कभी कभार इंसान अपनी ज़बान से ऐसे जुमले बोल देता है जिन जुमलों की वजह से अल्लाह उसे जहन्नम में इतनी गहराई में डाल देता है जितनी गहराई ज़मीन और आसमान के दरमियान की खला है। ज़मीन और आसमान में जितनी ऊंचाई है उतने गहरे गड्ढे में वो जहन्नम के अंदर गिर जाता है सिर्फ अपने ज़बानों के अल्फाजों की वजह से। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, लानत कुरान की रोशनी में, कुरान में अल्लाह ताला ने लानत को किन किन के लिए इस्तेमाल किया, किन लोगों पर लानतें नाजिल किया, अल्लाह ताला कैसे लोगों पर लानत भेजता है। कुरान की आयतों को अगर हम देखें तो अल्लाह तबारक व तआला चंद लोगों पर लानतें नाजिल करता है। कौन? डायरेक्ट अल्लाह की लानत। कुरान मजीद सूरह अल हिज्र आयत नंबर 34 आयत नंबर 35, जब आदम अलैहिस्सलाम का सजदा सारे फरिश्तों से अल्लाह ने करने को कहा, सारे फरिश्तों ने सजदा किया लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। जब इब्लीस ने सजदा नहीं किया, अकड़ा, एक तो अल्लाह का हुक्म नहीं माना, ऊपर से अकड़ना शुरू किया, तो अल्लाह ताला क्या किया? क़ाला फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, तू मेरे दरबार से निकल जा, तू मरदूद है। व इन्ना अलैका लअनत इला यौमिद्दीन, क़यामत के दिन तक तेरे ऊपर मेरी लानत हो। अल्लाह ने अपनी लानत इब्लीस पर नाजिल किया और अपने दरबार से निकाल दिया। अल्लाह की लानत कुरान की आयत की रोशनी में। दूसरे नंबरों पर काफिरों पर अल्लाह ताला लानत नाजिल करता है। सूरह अहज़ाब की आयत 64 नंबर की आयत, अल्लाह ताला कहता है, इन्नल्लाह लअनल काफिरीना व अअद्द लहुम सईरा, अल्लाह ताला काफिरों पर लानत नाजिल करता है और इनके लिए दर्दनाक जहन्नम का अज़ाब तैयार करके रखा है। नंबर 3, हक बात छुपाने वालों पर अल्लाह की लानत उतरती है। अब अगर आप हक जानते हैं, बावजूद इसके कि आपने हक को छुपाया, अल्लाह का गज़ब, अल्लाह की लानत आपके ऊपर उतरेगी। कुरान मजीद सूरह बकरा 159, 160, 161 नंबर की आयत, 150 पर 9, 160, 161, इन आयत में, 3 आयत में मेरा अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनात, जो लोग उस बात को छुपाते हैं जो अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर आसमान से नाजिल की है, वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब, और ऐसी हिदायत जिसे अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया लोगों के लिए कुरान मजीद के अंदर,
उस बात को अगर कोई छुपाता है, उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून, अल्लाह तबारक व तआला की लानत इनके ऊपर और लानत करने वालों की लानत इनके ऊपर, लानत ज़दा लोगों की लानत इनके ऊपर, हक बात छुपाने वाले। इल्लल्लज़ीना ताबू असलहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम, मगर जिन्होंने तौबा किया, जिन्होंने अपनी इस्लाह की, अल्लाह तबारक व तआला इनकी तौबा कबूल करके माफ़ करेगा, क्योंकि अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, लेकिन जिन्होंने कुफ्र किया, वमा तू, और कुफ्र की हालत में दुनिया से मरकर चले गए, वहुम कुफ़ार, वो ऐसे मर गए कि वह काफिर थे, अल्लाह का इनकार करने वाले, अल्लाह के रसूल का इनकार करने वाले। उलाइका अलैहिम लानतुल्लाह, अल्लाह की लानत इनके ऊपर उतरेगी, वल मलाइकति वन्नास अजमईन, फरिश्तों की लानत, सारे मुसलमानों की लानत इनके ऊपर उतरेगी। अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, सारे मुसलमानों की लानत। कुफ्र के ज़िंदगी में रहते रहते काफिर बनकर मर गया तो ऐसे लोगों के लिए। नंबर 4, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, अल्लाह पर झूठ बांधने वाले पर अल्लाह की लानत उतरती है। अल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, सूरह हूद की 18 नंबर आयत। जो अल्लाह पर झूठ बांधेगा, अल्लाह पर झूठ कहेगा, अल्लाह की शान में झूठ अपनी तरफ से घड़ के पेश करेगा, अल्लाह की लानत ऐसे लोगों पर। और सूरह आल इमरान की 61वीं आयत में अल्लाह झूठ बोलने वालों पर लानत नाजिल करता है, लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत झूठ बोलने वालों पर। झूठ एक कबीरा गुनाह। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता? हाँ हो सकता। क्या मोमिन बखील हो सकता? हाँ हो सकता। क्या मोमिन झूठा हो सकता? अल्लाह के नबी बोले, मोमिन झूठा नहीं हो सकता, जो झूठ बोलेगा वो मोमिन नहीं हो सकता। झूठ बोलना मुनाफिक की निशानी, अमानत में खियानत मुनाफिक की निशानी, वादा खिलाफ मुनाफिक की निशानी, झगड़ा करे तो गालियाँ बकना मुनाफिक की निशानी। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, पाक दामन औरत पर जिना का इल्ज़ाम लगाने वाले पर अल्लाह की लानत। सूरह नूर की 23वीं आयत में मेरा अल्लाह कहता है, इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। जो लोग किसी पाक दामन औरत पर इल्ज़ाम लगाते हैं, दुनिया में आखिरत में अल्लाह की लानत इनके ऊपर, और आखिरत में अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब इनके लिए। इल्ज़ाम नहीं लगाना, बग़ैर गवाहों के किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करना। और नंबर 6, जो आदमी किसी मोमिन का क़त्ल करेगा, अल्लाह की लानत उतरेगी इनके ऊपर। ना हक कत्ल करना, सूरह निसा 93 नंबर आयत, अल्लाह कहता है, वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। जो कोई किसी मोमिन का नाहक कत्ल करेगा, अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए उसे जहन्नम में पटकेगा, अल्लाह की लानत उस पर उतरेगी, अल्लाह का गज़ब इस पर उतरेगा, और अल्लाह ताला बड़ा दर्दनाक अज़ाब इनके लिए बना रखा है। नंबर 8, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत। सूरह अहज़ाब की 57वीं आयत, 57 नंबर आयत, सूरह अहज़ाब, इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। जो लोग अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को अज़ियत पहुँचाते हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी अल्लाह की लानत इन पर उतरेगी। वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, ज़िल्लत वाला अज़ाब अल्लाह इनके हक़ में रख दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में अपनी ज़ात को कोई ठेस पहुंचाया तो नबी ने कभी बद्दुआ नहीं किया। ताइफ के मैदान में मार मार कर खून से नहला दिए, अल्लाह के नबी ने बद्दुआ नहीं किया। ओहद के मैदान में नबी को गिरा दिए, 4 दान शहीद कर दिए, सर फोड़ दिया गया नबी का, सर से खून, दांत टूट गए। बेटी फातिमा बोल रही, अब्बा कहीं जंग कर रही, अत्ता बद्दुआ करो इनके वास्ते। नहीं मेरी बच्ची, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, मैं लानत करने के लिए नहीं आया।
मार खा खा कर नबी क्या बोलते थे? अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। या अल्लाह मेरी कौम को नेक हिदायत दे, ये नहीं जानती कि किस पैगंबर पर पत्थर बरसा रही है, इनको नहीं मालूम, नादानी में ये काम कर रही। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। मार खाकर हिदायत की दुआ करते थे, गालियाँ सुनकर रहमत की दुआएं देते थे। लेकिन दीन के मामले में जिन्होंने अजियत पहुँचाई, नबी अलैहिस्सलाम उनके लिए बद्दुआ करे। नबी के ज़ात को ठेस पहुँचाए, नबी ने कभी बद्दुआ नहीं दिए। इस्लाम के मामले में जिन्होंने अजियत पहुँचाए उनको अल्लाह के नबी बद्दुआ करे। कौन है ये लोग? इस्लाम के मामले में वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुईत, उबई बिन काब और काब बिन अशरफ, ऐसे लोग। उबई बिन काब साहबी रसूल भी है, लेकिन वो नहीं है, ये दूसरे हैं। काब बिन अशरफ, ये लोग इस्लाम के मामले में इतनी अजियत पहुँचाए नबी को, अल्लाह के नबी बद्दुआ में क्या बोले? या अल्लाह मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही इन लोगों से, तू इनके लिए काफ़ी हो जा। इतना बोले, इनो गारत हो, इनो बर्बाद हो, इनो ऐसे क्या अभी नहीं बोले। या अल्लाह मुझे बहुत ठेस हो रही, तकलीफ़ हो रही, तू इनके लिए काफ़ी हो जा मेरी जानिब से। अल्लाह तबारक व तआला इनको किसी को पैर में फोड़ा, किसी के बदन में फोड़ा, किसी के आँख में जलन, ऐसे अल्लाह तरह तरह के बीमारियां देकर दुनिया से निकाल डाला इनको। लेकिन नबी बुरा नहीं बोले। अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम के बारे में मालूम आपको? नबी अलैहिस्सलाम को मार मार कर खून से नहला दिया। कौन? अबू जहल। नबी अलैहिस्सलाम के इस खून की कैफियत को, भतीजे के मार की कैफियत को चाचा अमीर हमज़ा के सामने लोगों ने बताया। तुम्हारे भतीजे को अमर बिन हिशाम मार मार कर खून से नहला दिया, बेहोश होकर गिर गया तुम्हारा भतीजा, इतना मार दिया उन। अमीर हमज़ा को गुस्सा आया, मेरे भतीजे को मारता? मेरा भतीजा सबसे सीधा, सबसे नेक, सबसे ज़्यादा सच्चा, सबसे ज़्यादा अमानतदार, सबसे ज़्यादा वादे का पास और लिहाज करने वाला, यतीमों गरीबों की मदद करने वाला, किसी का दिल नहीं दुखाने वाला, मेरे भतीजे जैसे नेक लड़के को ये नालायक मारता। अमीर हमज़ा को गुस्सा आया, सीधा घर को गए, पकड़ लिया, बाहर लाए, मार मार को मुसड़ा फोड़ डाले उसका, और हाथ को खून लग गया, मुंह में से खून निकले अबू जहल के। भतीजे के पास आके बोले, मेरे भतीजे तेरे मार का बदला मैं ले लिया, उसका मुंह फोड़ डाला है, देख खून देख। नबी अलैहिस्सलाम हमें रहते तो वो जगह पर खुश हो जाते थे, हाँ बदला लिए, अभी गाड़ना था, अभी दालक मारना था उस। हमारे नबी क्या बोले? मेरे चाचा मैं बोला क्या? मेरे खून का बदला ले, मैं बोला क्या? मारोगे तो मैं बोला क्या? मैं नहीं चाहता कोई मुझे मारे, मैं बदले में उसे मार खिलाऊं, मैं नहीं चाहता। मेरे भतीजे ये तू क्या बोल रहा है? मैंने तेरे मार का बदला लिया, तू खुश होने के बजाय उल्टा मुझे बातें कर रहा। मेरे चाचा क्या वाकई में आप मुझे खुश करना चाहती? हाँ मैं तुझे खुश देखना चाहता हूँ। मेरे चाचा तुम्हें कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लो, वही मेरे लिए काफ़ी है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, आप कलमा पढ़ लो। चाचा अमीर हमज़ा बोले, मेरे भतीजे अगर मेरे कलमा पढ़ने से तुझे इतनी खुशी होती तो ये ले, अभी का अभी मैं कलमा पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मेरे भाइयों, नबी बदला लिए तो भी खुश नहीं होते थे। आज हम लोग बदला लेने के लिए कैसा करती, जागो, और हमारे हाथ से नहीं हुआ तो किराए के गुंडा को ले जाती, रे उन्हें मारा, रे हमारी प्रॉपर्टी हड़प कर चल रहे, उसे मारेंगे। कई सारे उन्हें बोलिया मारती, मारा खिलाती, किराए के भाड़े के गुंडों को लेती। क्या मिलता इससे? माफ़ करना सीखो। क्या मिलता? आपका माफ़ करना, उसका दिल में आपका मुकाम पैदा हो जाएगा। एक ना एक दिन आपके अखलाक से मुतासिर होकर वो इस्लाम कबूल करने वाला बन जाएगा, तौहीद परस्त बन जाएगा। बदला लेने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बयान करता है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, दुनिया में भी लानत, आखिरत में भी लानत। अब आइए मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि आदत व अतवार कैसे थी। बुखारी की हदीस में नबी अलैहिस्सलाम के सिफ़ात हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं। कौन इन्हों? 10 साल नबी की खिदमत करने वाले, नबी के साथ उठे बैठे वाले। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न फहश बातें करने वाले थे, न किसी पर लानत करने वाले थे, न किसी को गाली देने वाले थे। अगर नबी किसी से नाराज होते तो सिर्फ इतना कहते, अल्लाह तेरी पेशानी को मिट्टी लगा दे। ये तस नबी के नाराज के जुमले। बहुत ज़्यादा नाराज हुए तो क्या बोलते थे? अल्लाह तेरी नाक खाक आलूद करे, या अल्लाह तेरे पेशानी खाक आलूद करे, तेरे पेशानी को मट्टी लगाए, तेरे नाक को मट्टी लगे। तच ये बहुत ज़्यादा नाराज़ के जुमले अल्लाह के नबी की। आज हमें क्या करती? जो नहीं बोलना सब भी बोलना, अम्मा को गिनती, बाबा को गिनती, ख़ानदान को गिनती। क्यों? अगर उन्हें उस बद्दुआ के लायक का नहीं है, वो बद्दुआ उल्टा तुम्हारे ऊपर आ चाहती। मेरे भाई बोलना नहीं, अपनी ज़बान को काबू में रखना सीखो। अल्लाह के वास्ते लोगों को दरगुजर करना सीखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत सुमरा बिन जुंदुब बयान करते हैं, वला तुआइनु बिलानतिल्लाहि वला बिगज़बिल्लाहि वला बिन्नार। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ मेरे उम्मतियों, तुम किसी आदमी पर अल्लाह की लानत नाजिल करने की बद्दुआ ना किया करो। किसी आदमी को ये ना कहो अल्लाह की गज़ब तेरे ऊपर उतरे। किसी आदमी को ये मत कहो अल्लाह तुझे जहन्नम में दाखिल करे। अल्लाह अकबर। ऐसे जुमले कभी नहीं बोलना। अगर हमारे सामने कौन तो भी गुनाह कर रहा है तब भी नहीं बोलना हमें। मिसाल के तौर पर तुम्हारे सामने एक आदमी शराब पी रहा, तुम्हारे सामने एक आदमी जिना कर रहा, तुम्हारे सामने एक आदमी सूद खा रहा, तुम्हें हरगिज़ नहीं बोलना अल्लाह की लानत उतरें दे, अल्लाह का गज़ब नाजिल होने दे, अल्लाह तुझे जहन्नम में डालें दे। ये नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? क्यों नहीं बोलना? मुस्नद अहमद की हदीस है, अबू हुरैरा रिवायत के रावी हैं। बनी इसराइल में 2 दोस्तान थे, एक नेकी के कामा करने वाला, एक गुनाह के कामा करने वाला। नेकी के कामा करने वाला हमेशा गुनाह के कामा करने वाले को दोस्त को रंगे हाथ पकड़ता था। कब तो भी देखेंगे गुनाह में, कब तो भी देखेंगे गुनाह करते हुए। एक दिन उन्हें क्या बोलिया, ए अल्लाह तुझे, अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे कभी माफ़ करता नहीं, अल्लाह तुझे जहन्नम में डालता रहे। अल्लाह की कसम तू जहन्नम में जाता रहे, अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे कभी माफ़ करता नहीं रहे। बोले ये बोलना था, अल्लाह फरिश्ते को मलकल मौत को भेजा, दोनों की रूह कब्ज़ करा डाला। अल्लाह के दरबार में 2 जने को अल्लाह उठाया। अल्लाह इस आदमी को पूछा, अल्लाह की कसम खा को तू ये बात कैसा बोलिया कि अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करता, अल्लाह की कसम तू जहन्नम में जाता, इतनी बड़ी बात तू कैसा बोलिया? ला जवाब, चुपचाप। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह ने कहा, उन्हें जब भी गलती करता था रात में उठ को रो रो को माफ़ी मांगता था, या अल्लाह आज क्या की गुनाह हो गया, मैं क्या की नहीं करना था कर लिया, मुझे माफ़ कर। उसका माफ़ी मांगना मुझे बेइंतहा पसंद था और मैं उसे माफ़ करता था। तू कौन होता बोलने वाला? अल्लाह तुझे अल्लाह की कसम माफ़ नहीं करता, अल्लाह की कसम तू जहन्नम में जाता। तू कौन भाई? तू कौन होता? ऐ मेरे बंदे, तू कौन होता मेरी कसम खाकर उसे जहन्नम में पहुंचाने वाला? तेरे जुमले की वजह से मैंने उस बंदे को जन्नत में दाखिल किया और तुझे जहन्नम में दाखिल किया। अल्लाह उसे उठा जहन्नम में डाल डाला। इसीलिए कभी किसी इंसान को गुनाह करते हुए हमें देखे तो भी अल्लाह तुझे जहन्नम में डालता रहे, अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करता, ऐसा नहीं बोलना। क्यों? उसका कलेक्शन अल्लाह के साथ कैसा है अल्लाह जानता, उन्हें जानता। उसका रिश्ता तहज्जुद में उठ को मांगने का, नमाज़ों के बाद गिड़गिड़ाने का, सफ़र में अल्लाह ताला से रो रो को मना लेने का कैसा है उसे मालूम, अल्लाह को मालूम। तुम्हें कौन होते डिसाइड करने वाले? उसे जहन्नम में डायरेक्ट सर्टिफिकेट देने वाले, फतवा ठोकने वाले तुम्हें कौन भाई? बहुत जल्दी हमारे लोग दूसरे को फतवा मार डालते, ए इन्हें काफिर रे, इन्हें जहन्नम में जा, इन्हें 1 नंबर का मुशरिक। उन्हें तुमने हक नहीं भाई, उन्हें शिरक के कामा करे तो भी उसकी इस्लाह करो भाई, उन्हें कुफ्र के कामा करे तो भी उसकी इस्लाह करो भाई।
किसी को काफिर, किसी को जहन्नमी मत बोलो। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को काफिर का फतवा देता है, अगर हकीकत में अल्लाह की निगाह में वो काफिर नहीं है तो वो कुफ्र का फतवा उल्टा इसी के ऊपर आ जाएगा और बोलने वाला काफिर बन जाएगा। अल्लाह अकबर। हम ना क्या ज़रूरत भी, क्या हम इतने बड़े अल्लामा हो गए क्या, इतने बड़े आलिम हो गए क्या, इतना इल्म हमारे अंदर आ गया क्या, बगैर सोचे समझे किसी को जहन्नमी किसी को काफिर नहीं बोलना। बहुत बड़ी बात है, नहीं बोलना। खैर मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान करते हैं नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में, सही मुस्लिम शरीफ अबू दाऊद की हदीस है, नबी के ज़माने में एक आदमी एक रास्ते से जा रहा था, चादर ओढ़ लिया उन्हें, हवा इतनी तेज़ आ रही, तूफान इतना तेज़ है, वो कितना चादर ओढ़ को पकड़ लिया तो भी हवा के ज़रिए उसकी चादर उड़ रही, इतना ज़्यादा उड़ रही, इतना ज़्यादा उड़ रही, उसे चादर कंट्रोल करने नहीं हो रहा। उसने क्या कहा, अरे हवा तेरे ऊपर लानत हो। उसने हवा पर लानत कर दिया। आज होती ना ऐसे लोग, धूपकाले में धूप ज़्यादा लग रही तो ये कहीं की सुड़गाड़ की धूप भई है, ये क्या दलिंदर धूप भई है, ये क्या सुड़गाड़ की, ऐसे वैसे जुमले बोलती। धूप काले में धूप लगे तो धूप को गाली देती, ठंड काले में ठंड से कौन तो भी अकड़क मर रही तो ठंड को गाली देती, कोई आदमी बारिश ज़्यादा हो गई तो बारिश को गाली देती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सुना कि इसने हवा को लानत की है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तलअनुहा फ़इन्नहा मामूरतुन व इन्नहा मन लअन शैआ लैसा लहु बिअहलिन रजातिल लानतु अलैहि। ऐ अल्लाह के बंदे, हवा को बद्दुआ ना किया कर, हवा पर लानत नाजिल ना किया कर, इसलिए कि वो हवा अपनी मर्जी से नहीं चलती, अल्लाह के हुक्म से चलती है। गोया हवा पर बद्दुआ करना अल्लाह पर बद्दुआ करने के बराबर, गोया सूरज और चांद पर बद्दुआ करना, धूप को गाली देना, ज़माने को गाली देना, अल्लाह को गाली देने के बराबर। अल्लाह बोलता यूज़ीनी अब्दी, हदीस कुदसी में अल्लाह बोलता यूज़ीनी अब्दी, मेरा बंदा मुझे तकलीफ पहुंचाता, हिया यसुब्बुद्दहर व अना दहर, ये ज़माने को गाली देता जबकि मैं खुद ज़माना हूँ। कोई अगस्त को गाली देता, कोई सितंबर को गाली देता, कोई जून को गाली देता, कोई दिसंबर को गाली देता, कोई मुहर्रम को गाली देता तो कोई सफ़र को गाली देता, कोई सफ़र को मनहूस महीना बोलता तो कोई मुहर्रम को गम का महीना बोलता। मुहर्रम के महीने में शादियाँ नहीं करना, सफ़र के महीने में रिश्ते नहीं जोड़ना, अस्तग़फिरुल्लाह। क्यों? सफ़र का महीना मनहूस है, मुहर्रम का महीना गमज़दा महीना है। ऐ लोगों, ज़माने को बुरा भला मत कहो, दिन को बुरा भला मत कहो, रात को बुरा भला मत कहो, मौसम को बुरा भला मत कहो, सूरज चांद को बुरा भला मत कहो, हवाओं को आग को बुरा भला मत कहो, इसलिए कि ये सब अल्लाह की मखलूक। तुम्हें अल्लाह की मखलूक को गाली दिए तो अल्लाह को गाली देने के बराबर। हदीस कुदसी में खुद अल्लाह बोल रहा मुझे गाली देने के बराबर। मेरा बंदा मुझे तकलीफ पहुंचाता, ज़माने को गाली दे, हवे को गाली तुमने दिया, अरे अल्लाह के बंदे हवे को गाली मत दे, क्योंकि वो हवा अल्लाह के हुक्म से चलती है, वो हवा तेरी लानत की हकदार नहीं है। याद रख, तेरी लानत तेरे ऊपर उल्टा वापस आएगी। किसी हवा पर, किसी सूरज पर, किसी चांद पर, किसी मौसम पर, किसी धूप पर, किसी सर्दी पर लानतें न किया करो मेरे भाइयों। आइए, इंसान लानत गुस्से की हालत में करता है। ठंडा बैठे स्टंप पर कौन भी लानत नहीं करता, गुस्से की हालत में लानत नाजिल करता। गुस्से की हालत में जोरों को तलाक 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 का तो फैर कर डालता, 3 फैरांक धम 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 कर, बाद में सिर पकड़ लगा था। मौल साहब गुस्से में बोला, जानबूझ को नहीं बोला, तो गुस्से में तो बोल, जानबूझ को बोल, गई तेरी गोली, गया तेरा तलाक, पड़ गई तेरी औरत को। लेकिन एक मजलिस की 3 तलाक, 1 तलाक होती, 3 तलाक नहीं होती। चाहे तुम्हें गुस्से में दो, चाहे तुम्हें नरमी में दो, तलाक तलाक होती। तलाक में मजाक नहीं। बाज मर्दबाने रहती जोरवांग छेड़ने को वास्ते, मैं तुझे तलाक दिया, बाद में नहीं ले चिपके मजाक में बोला। 3 चीज़ों में मजाक नहीं, एक निकाह कबूल किया बोलने में, एक तलाक देने में, एक खुला लेने में।
मैं मजाक से खुला ली थी जी। मैं चुपके वहाँ मजलिस में बैठ को बोला सो तुमको मैंने कबूल किया, हालांकि मैं दिल से कबूल नहीं किया। डाल लेक पकड़ के डंडे लेक मारती तुझे। मैं यहाँ से बोला, यहाँ से नहीं बोला। अरे कहाँ से तो बोल भाई। निकाह कबूल किया, तलाक दिया, खुला लिया, मजाक नहीं चलता इसमें। बाज़ लोग गुस्से में ये तलाक वाले जुमले इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाइयों, इंसान को गुस्सा आए तो अल्लाह के नबी बोले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए। गुस्सा कम नहीं हो रहा वज़ू करे, गुस्सा कम नहीं हो रहा 2 रकात नमाज पढ़े, इंशाअल्लाह उसका गुस्सा चला जाए। और अल्लाह के नबी कहते हैं अगर आपने जाने अनजाने में किसी पर लान तान कर दिया है, किसी को लानत भेज दिया है, किसी को बुरा भला कह दिया है, अब बयान सुनने के बाद अफसोस हो रहा तुम ना, अरे ऐसा है क्या इस्लाम में, ऐसा है क्या इस्लाम में। अल्लाह के नबी ऐसा बोलेंगे क्या? अल्लाह अकबर। मैं कितने जने को बदुआ कर डाला ना मौल साहब, मैं कितने जने को बुरा भला बोल डाला ना मौल साहब, अब मैं क्या करना मौल साहब। आप लोगों के वास्ते एक हल बताया इस्लाम। अगर आप जाने अनजाने में किसे तो बदुआ करे रहे तो, किसे तो गीबत करे रहे तो, किसे तो गाली दिए रहे तो, किसे तो क्या बुरा भला बोले रहे तो, अल्लाह के पास माफ़ी मांगने की एक दुआ अल्लाह के नबी सिखाई। मिसाल के तौर पर तुम्हें एक 10 आदमियों को बदुआ करी, उन्हें ऐसा हो जाओ, उन्हें वैसा हो जाओ, इन्हें ऐसा हो जाओ। अब तुम ना बयान सुनने के बाद अफसोस हो रहा, वो बदुआ को उल्टा कैसा लेना। अल्लाह के नबी एक दुआ सिखाई बुखारी की हदीस में। अगर ये दुआ तुम पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी गीबत, तुम्हारे गालियाँ, तुम्हारे बुरा भला, तुम्हारी बद्दुआ का कफ़ारा अल्लाह बना देगा। उसके बदले में तुम्हारे ऊपर वो लानत अल्लाह नहीं गिराएगा। मालूम नहीं था बोल डाले भाई, तुम्हें इस्लाम की नॉलेज नहीं थी तुम्हारे पास, क्या की बोल डाले। जब इस्लाम की नॉलेज आई, जब हदीस का इल्म आया तो तुम्हें पछतावा कर रही, उस गलती को तुम्हें सुधार लेना चाह रही। अल्लाह के नबी एक दुआ सिखाए, वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा फ़अय्युमा मुमिनिन सबबतुहु फ़जअल लहु ज़ालिका क़ुरबतन इलैका यौमुल क़ियामा। अय अल्लाह, मैंने जिस मोमिन को भी बुरा कहा है, जिसे भी गाली दी है, या अल्लाह तू अपनी रहमत उनके ऊपर नाजिल फरमा, उनकी मग़फ़िरत कर, उनके ऊपर तेरी रहमत नाजिल फरमा। पहले क्या बोले थे? तुम्हें बद्दुआ नाजिल करे थे, आज क्या बोल रही? अल्लाह तेरी रहमत उनके ऊपर नाजिल कर। अगर तुम ऐसी दुआ कर दोगे इंशाअल्लाह तुम्हारी बद्दुआ का कफ़ारा अल्लाह बना देगा, उल्टा वो बद्दुआ तुम्हारे ऊपर आने अल्लाह नहीं देगा। क्या प्यारा इस्लाम है हमारा, क्या प्यारा मज़हब है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। अगर आपने जाने अनजाने में किसी को बुरा कहा है, गालियाँ दी हैं, गीबत की है, अल्लाह के वास्ते ये दुआ सीखो, ये दुआ पढ़ो। अल्लाहुम्मा पढ़ो जी, फ़अय्युमा मुमिनिन सबबतुहु फ़जअल लहु ज़ालिका क़ुरबतन इलैका यौमुल क़ियामा। ये हदीस सही बुखारी में भी है, ये हदीस सही मुस्लिम में भी है। आप इंटरनेट में किसी के गीबत और गाली देने का कफ़ारा क्या है, वो दुआ क्या है, ऐसा टाइप करोगे, सर्च में मारोगे, वो दुआ आपको आ जाएगी। या अल्लाहुम्मा फ़अय्युमा मुमिनिन सबबतुहु, यत्ता टाइप करोगे, पूरी दुआ आपके सामने आ जाएगी। आप 1 दिन पढ़ो, 2 दिन पढ़ो, 3 दिन पढ़ो, 4थे दिन इंशाअल्लाह आपको याद हो जाएगी। इसका मतलब फिर रंग नहीं लेना तुम्हें। मौलवी साहब अच्छा फार्मूला सिखा डाली, जम को गिबतां करो रे, जम को गालियाँ दे रे, बाद में ये कफ़ारा कर ले बैठो रे। नहीं, नीयत में ख़तरा है तो अल्लाह झोली में बड़ा फतरा डालता। क्या कि जाने अनजाने में बोल डाले थे, अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह माफ़ करता, हो ना का तो करे अल्लाह, हो ना का तो उठा खड्डे में डालता। कभी भी बुरी नीयत से कौन सा भी काम नहीं करना। इंसान ही गलती होती, अल्लाह उसका कफ़ारा लेने के वास्ते दुआ सिखाया। और आइए मेरे भाइयों, वो लोग जिन लोगों पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की लानत उतरती है, वो कौन बदनसीब है। बाज़ लोग ऐसे हैं जिन पर सिर्फ अल्लाह की लानत उतरती, बाज़ लोग ऐसे हैं जिन पर सिर्फ रसूल की लानत उतरती, बाज़ लोग ऐसे हैं जिन पर सिर्फ फरिश्तों की लानत उतरती। बाज़ बदनसीब तो ऐसे हैं जिन पर अल्लाह की भी, फरिश्तों की भी, मुसलमान मोमिनों मर्दों औरतों की भी, तमाम लोगों की लानत इनके ऊपर उतरती।
वो मैं बता तो लाइन से बता। सबसे पहले वो लोग जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की लानत उतरती है, वो कौन लोग हैं? नंबर एक, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बुखारी मुस्लिम की हदीस में बयान फरमाते हैं, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह यहूद और नसरानियों पर लानत नाजिल करे, इत्तखज़ू कुबूर अंबियाउहुम मसाजिदा, अल्लाह ताला लानत नाजिल करे किसके ऊपर? यहूदियों पर, नसरानियों पर। क्यों? इसलिए कि नबियों के खबरों को उन्होंने सजदे की जगह बना लिया। अस्तगफिरुल्लाह, अंबिया की खबर को सजदे की जगह बनाने की वजह से अल्लाह की लानत यहूद पर, नसरानी पर। पता यह चला किसी की खबर को सजदे की जगह नहीं बनाना। सारे इंसानों में सबसे बड़ा दर्जा किसका? अंबिया का दर्जा। अंबिया की खबर पर सजदा करे तो लानत उतर रही। अब अंबिया के अलावा नेक लोगों के, आम लोगों के खबरों पे सजदा करे तो क्या रहमत उतरती? क्या भाई? नहीं, डबल लानत उतरती। ये हदीस रसूल बुखारी की है। मेरे नबी कहते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, अगर मेरी उम्मत में खदम बोसी का ताज़ीम वाला सजदा अगर अल्लाह जारी रखता तो मैं बीवियों को हुक्म देता अपने शौहर का ताज़ीम वाला सजदा करे, लेकिन अल्लाह ने यह सजदे को भी हराम कर दिया। अब सिर्फ एक सजदा है, वो अल्लाह का सजदा। अल्लाह के सजदे के अलावा कोई सा सजदा भी नहीं। नंबर दो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत उतरेगी, जैसा कि सूरह हूद की 18 नंबर आयत में मैंने कहा। नंबर तीन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 3 किस्म के लोगों पर एक ही हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि ऐसे 3 लोगों पर अल्लाह की लानत उतरेगी। वो 3 किस्म के लोग कौन हैं? नंबर 1, लानल्लाहु मन कमहुल आमा अनिस सबील, अंधे को रास्ते से भटकाने वाले पर अल्लाह की लानत उतरती। इंसानियत का दर्स क्या था? एक अंधा है, पंप ने रोड क्रॉस करना चाह रहा, उसे नहीं दिख रहा। तुम्हारी इंसानियत क्या बोलना था? चाहे उन्हें हिंदू रंधे, मुसलमान रंधे, ईसाई, कौन तो भी रंधे भाई, तुम्हारी इंसानियत क्या बोलना था? हाथ पकड़ को उसे रास्ता पार कराना था। लेकिन तुमने क्या किया? जानबूझकर उसे कांटे वाले रास्ते में छोड़ दिया, मजाक उड़ाने, खड्डे में गिरेंदे, मरेंदे, गिरेंदे, कांटे चुबा लेंदे। अल्लाह अकबर। एक तो अंधा, उसका मजाक, अंधे को रास्ते से भटकाने वाले पर अल्लाह की लानत उतरती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दूसरे नंबर पर बयान करते हैं, लानल्लाहु मन अमिला अमलन कौम लूत, अल्लाह की लानत उस आदमी पर उतरेगी जो कौम लूत जैसे काम करेगा। कौम लूत जैसे मतलब मर्द होकर मर्द के साथ सेक्स करने वाले पर अल्लाह की लानत। कौम लूत अलैहिस्सलाम ये कामा करती थी, औरतों को छोड़ते थे, मर्द बानों से गंदे कामा करते थे नो। लेकिन अल्लाह के नबी क्या बोले? लाअनल्लाहु मन अमिला अमला कौम लूतिन, अल्लाह की लानत उतरे उन नालायक मर्दों पर जो मर्द होकर मर्दों से बदफेली के काम करते हैं, अल्लाह की लानत। तीसरे नंबर पर नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, लाअनल्लाहु मन वक़ा अला बहीमा, अल्लाह की लानत उतरेगी ऐसे लोगों पर जानवरों के साथ बदफेली के काम करते हैं। हदीस रसूल है जो मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। आज से 1450 बरस हमारे नबी बोल को गए सो बात आए, आपको शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन दुनिया में करने वाले करती हैं। जो ऐसे काम करेगा वो कान खोलकर सुन ले। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हदीस के रावी, मुस्तदरक अल हाकिम की सही हदीस, अल्लाह के नबी ने कहा, जो आदमी अंधे को रास्ता से भटका दे, जो आदमी किसी मर्द के साथ बदफेली करे या कोई आदमी जानवर के साथ बदफेली करे, मेरे अल्लाह की लानत उनके ऊपर उतरेगी। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुस्लिम शरीफ के हदीस में बयान फरमाते, जाबिर बिन अब्दुल्लाह हदीस के रावी बयान करते हैं, जो कोई आदमी जानवर के मुंह पर दाग लगाएगा अल्लाह की लानत उतरेगी। जानवर के मुंह को, ये गई हमारी, ये भैंस हमारी, ये पाड़ा हमारा, ये बकरी हमारी, ये मुर्गा हमारा, ऐसा बोलने जानवरों के मुंह पर लोहे की सलाख गरम करके दाग लगाते हैं। अल्लाह अकबर। वो लोहे की साख गरम करके तुम्हारे कल्ले पर, तुम्हारी पिशानी पर रख को दाग लगाए क्यों रहता? जानवर को क्या दर्द नहीं होता? समझी?
अरे अल्लाह की लानत उतरती। एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी का गुजर हो रहा है एक रास्ते से, अचानक नबी के सामने एक जानवर आ गया, उसकी आंखों से आंसू जारी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने उस जानवर को देखा, किसी ने उसके मुंह को दाग लगा दिया। अल्लाहु अकबर, नबी के दिल को इतनी ठेस पहुंची। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, वो देखकर नबी ने फरमाया, लानल्लाहुल्लज़ी वसमहु, अल्लाह की लानत उतरेगी उन लोगों पर जो जानवरों को दाग लगाते हैं, जानवरों को दाग लगाते। इस्लाम हमारा इतना प्यारा मजहब है, किसी जानवर पर भी जुल्म करना इस्लाम गवारा नहीं करता। अरे उस जानवर के दर्द को नबी ने अपना दर्द समझकर नबी कांप गए, आंखों से आंसू आ गए देखकर। क्यों? वो जानवर नहीं बोलता बोलकर क्या भी कर लेते समझी तुम्हें? नहीं मेरे भाइयों, जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो। एक औरत बनी इस्राइल की जिंदगी भर जिना करने वाली, एक कुत्ते को खाली पानी पिलाने की वजह से मेरा अल्लाह उसे जन्नत में डाल दिया। एक नेक औरत, नमाजी औरत, एक बिल्ली की जान लेने की वजह से मेरा अल्लाह उसे जहन्नम में ढकल दिया। जानवर बोले तो क्या मामूली समझी? अल्लाह की मखलूक जी ये कुत्ता रंधे, खिंजीर रंधे, गधा रंधे, हलाल जानवर रंधे, हराम जानवर रंधे। हर जानवर पर रहम खाना, हर जानवर पर तरस खाना, किसी जानवर पर जुल्म नहीं करना। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, खता रहमी करने वाले पर अल्लाह की लानत उतरेगी। खता रहमी किसे बोलती है? रिश्तेदारियां काटना, रिश्तेदारियों को जोड़ना मोमिनों का काम, रिश्तेदारियों को काटना मुनाफिकों का काम। एक मर्तबा जब अल्लाह ने सिला रहमी को पैदा किया, सिला रहमी उठ खड़ी हुई, अल्लाह के अर्श को थाम ली, बोली अल्लाह मेरा हक़ अदा कर। अल्लाह ने सिला रहमी से कहा, रिश्तेदारी से कहा, ऐ सिला रहमी, जो तुझे जोड़ेगा उसे मैं अपने से जोड़ लूँगा, जो तुझे काटेगा मैं अपने से उसे काट दूँगा। मतलब मेरी लानत उतरेगी। जो रिश्तेदारियों को काटेगा, मियाँ बीवी को बिछड़ाएगा, भाई भाइयों को बिछड़ाएगा, जो एक ख़ानदान में दरार पैदा करेगा, अल्लाह की लानत उतरेगी उसके ऊपर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तिरानी की हदीस में, सही बुखारी की हदीस में नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, ला तसुब्बु अस्हाबी लानल्लाहु मन सब्बा अस्हाबी, अल्लाह की लानत उतरेगी उन लोगों पर जो सहाबा को गालियां देंगे। अल्लाहु अकबर, सहाबा को गालियां देने वाले, जो कोई भी सहाबा इकराम को गालियां देगा, ये कहेगा कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पर अल्लाह की लानत हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पर अल्लाह की लानत हो, उमर फारूक पर, उस्मान गनी पर लानत हो, या आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर लानत हो। अल्लाह की कसम वो जहन्नम में जाएगा। क्यों? ये बात हमारी नहीं है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह की लानत उतरेगी जिन्होंने मेरे सहाबा को बुरा भला कहा। और जो हस्तियों के नाम मैंने लिए वो सब जन्नती सहाबा हैं, सब जन्नती सहाबा हैं। अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में जन्नत की बशारत दी है, उमर फारूक के बारे में जन्नत की बशारत, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अम्मा आयशा के बारे में जन्नत की बशारत दी। ये लोग हज़रत अली को बड़ा मुकाम देने के चक्कर में, फ़ातिमा हसन हुसैन को बड़ा मुकाम देने के चक्कर में, हालांकि ये भी जन्नती हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नती, हज़रत फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार, हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा ये जन्नत के नौजवानों के सरदार, ये सब जन्नती हैं। लेकिन इनको जन्नती बनाने के चक्कर में दूसरे सहाबा को जहन्नमी करार देना, उनको लान तान करना, गालियाँ बकना, अल्लाह की लानत उतरेगी। मेरे नबी कहते हैं, मेरे सहाबा एक मुट्ठी जो अल्लाह के रास्ते में सदका दिए, तुम ओहद पहाड़ भी अल्लाह के रास्ते में सदका करके उनके मुट्ठी भर जौ के सवाब के बराबर तुम नहीं जा सकते। इतना बड़ा मुकाम है मेरे सहाबा का, सहाबा को गाली नहीं देना। इसी तरह मुस्तदरक अल हाकिम, मुस्नद अहमद की हदीस, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी, जो कोई किसी तलवार से, किसी चाकू से, किसी लोहे की राड से, किसी हथौड़ी से किसी मुसलमान को डराएगा, रे देख मार तू, देख चुप, देख गाड़ तू, देख, किससे डरा रहा उन्हें? चाकू हाथ में पकड़ लिया, राड हाथ में पकड़ लिया, तलवार हाथ में पकड़ लिया, बंदूक हाथ में पकड़ लिया, किसी हथियार से किसी मुसलमान को कोई डराता है, हालांकि उसकी नीयत मारने की है कि नहीं की, सिर्फ डराता है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं अल्लाह की लानत उतरेगी ऐसे इंसान पर।
किसी मुसलमान को नहीं डराना चाहिए। और इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कफन चोरी करने वाले पर अल्लाह की लानत उतरती है। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत सारे कफन चोरान थे, कफन चोरी करते थे। कफन चोर पर अल्लाह की लानत। बैहक़ी की हदीस, सुनन नसाई की हदीस में नबी ने कहा हर किस्म की चोरी करने वाले चोरों पर अल्लाह की लानत। बुखारी की हदीस, अल्लाह के नबी कहते हैं धोखा देने वाले पर अल्लाह की लानत। नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा बाजार में गए, एक यहूदी के बारे में सुना, लोगों को ये धोखा देता है। नबी उसके अनाज में हाथ डाले, अनाज हटाए, अंदर हाथ डाले, अंदर से गिल्ला ऊपर से सूखा, पानी मार को बेचता था उन्हें, कहीं को वज़न तोले में ज़्यादा आन देगा। नबी ने पूछा क्या है? नहीं अल्लाह के नबी बारिश ही थी, हालांकि मदीने में उस दिन कोई बारिश नहीं है। नबी ने कहा मन गश्श फलैसा मिन्ना, याद रखो जो धोखा देगा वो हम में से नहीं है। मतलब उम्मत मोहम्मदिया से अल्लाह उसे खारिज कर देगा। धोखा देना इस्लाम में जायज़ नहीं है। और आजकल के लोग दूध में पानी मिलाते हैं, जैसा कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ज़माने में गश्त करते हुए एक बूढ़ी माँ अपनी बेटी को बोल रही मेरी बेटी दूध में पानी मिला। अम्मा अमीरुल मोमिनीन का आर्डर है, दूध में पानी मिलाना धोखा है, जुर्म है। अमीरुल मोमिनीन कहाँ देख रही? मिला मिला। अम्मा अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का मेरा तुम्हारा अल्लाह तो देख रहा। उमर बिन ख़त्ताब को ये जुमला इतना पसंद आया, अपने बेटे आसिम के साथ उस नेक लड़की का रिश्ता तय कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके वतन से पैदा होने वाले हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसे नेक मुत्तकी इंसान पैदा हुए। नेक इंसान का इंतखाब कीजिए, अल्लाह नेक साले औलाद आपको अता करेगा। और किसी को धोखा नहीं देना। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं नौहा करने वाले पर अल्लाह की लानत उतरेगी। नौहा करना मतलब कोई मर गया, बम मार 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 को रोना। बाज़ लोगों की आदत, घर में लाश पड़े रहती, लाबा 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 मार ले रो 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 चू बैठती। कब तक? आज जब एनर्जी डाउन हुआ तक बैठती। कब तक बैठती? घर में कौन तो भी न हुआ मेहमान आको टपके तक चुपके बैठती। जैसे ही मेहमान आया फिर रिपीट कैसेट, वो कहाँ से शुरू करे थे वहाँ फिर रोना धोना 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 बोलते 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 फिर एनर्जी पूरी डाउन। खाना पहले छोड़े रहती ना, मरे से सुनते ही एनर्जी फिर डाउन। फिर जैसे बेंगलुरु से आको उन्हें बड़ा भी टपका, फिर कैसेट शुरू। गागा को रोते, मुंह को मार मार को रोते, बाला लोच लोच को रोते, कपड़े फाड़ फाड़ को रोते। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया लैसा मिन्ना मन शक्कल जुयूबा व दा बिदावल जाहिलिया मन ज़रबल कुदूदा व शक्कल जुयूबा। चेहरे को मारने वाली, कपड़े फाड़ने वाला या कपड़े फाड़ने वाली या गिरेबान बाल नोच नोच कर रोने वाली, नौहा करने वाली उम्मत मोहम्मदिया से खारिज कर दिया जाएगा। नौहा करना जायज़ नहीं, बोल बोल कर रो। हाँ, तुम्हारे कोई करीबी रिश्तेदार गुजरा, रो। तुम्हारे आंखों में दिल में दर्द है, कितना रोती रो, तुम्हारे आंखों से आंसू निकले, अल्लाह तुम्हारी आंखों के आंसू को नहीं पकड़ता, अल्लाह की लानत उतरती। जो लोग नौहा करने वाले बगैर तौबा के मर जाएंगे, क़यामत के दिन खुजली अंगार का लिबास अल्लाह उनको पहनाता। इसीलिए अगर ये गलती हुई रही तो अल्लाह के वास्ते माफ़ी मांग लो। अब आइए उन लोगों का मैं जिक्र करता हूँ जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ नबी की लानत उतरती। वो कौन कौन लोग हैं? नंबर 1, अपनी बीवी से पीछे के रास्ते से हमबिस्तरी करने वाला। पीछे के रास्ते से मुराद गंदगी की जगह से। अल्लाह के नबी बयान फरमाते मलऊन मन अता इमरातन फी दुबुरिहा। अल्लाह मेरी लानत उतरेगी उन लोगों पर जो अपनी बीवी के दुबुर से मुजामियात करेगा। छोटे बच्चे इस महफिल में ही, मैं ज़्यादा डिटेल बताना नहीं चाहता। दुबुर की हालत से औरत से लिवातत करने वाले पर नबी की लानत। और ये हदीस अबू दाऊद की मुस्नद अहमद की सही हदीस। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं औरतें होकर मर्दों की मुशाबिहत करने वाले, मर्द होकर औरतों की मुशाबिहत करने वालों पर अल्लाह के नबी की लानत। और उन लोगों पर भी अल्लाह की लानत, अल्लाह के नबी की लानत जो हलाला करता है या कराता है। मिसाल के तौर पर तलाक तलाक तलाक, क्या की ने गुस्से में बोल डाला, जबकि नबी क्या बोले 3 तलाक देते की छोट, इन्हें क्या की बोल डाला। अब मुफ्ती के पास गया, मुफ्ती क्या बोलता है चली गई तेरी बीवी, हलाला करना। अब उसे क्या करना, एक रात के वास्ते किसी नेक मुफ्ती को देखो शादी कर डाल। अल्लाह अकबर, गलती करे मर्द बाना सजा दे रही जोरू को, उसकी बीवी सजा पाना क्या जी, किसी नेक घराने की, इज्जतदार घराने की, गैरत वाली औरत हो।
इन्हें क्या कि गुस्से में तलाक 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 बोला कर, तो ये इज्जतदार औरत को लग जा कि एक रात के वास्ते हलाला करने निकाह करता, उन्हें उसे यूज करता, सुबह में नाटक कर को तलाक देता, अब लग जा तू यूज कर जा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी उम्मत का सांड है वो सांड जो भैंसों को गायों के क्रॉसिंग कराने के वास्ते किराए को रख ले रहते ना, सांड, वो सांड है वो आदमी जो इज्जतदार औरतों के हलाला करता है। अल्लाह अकबर। हलाला करने वाले मर्द पर, हलाला कराने वाले दयूस शौहर पर अल्लाह के नबी की लानत उतरती है, याद रखना। हलाला इस्लाम में हरामा है, ये असल में हलालन। हलाला किसे बोलती? 3 तलाक हो गए, एक एक महीने में एक एक तलाक देना, 3 तोहर में 3 तलाक देना, अपनी बीवी को अपने साथ रखना 2 तलाकों में, तीसरी तलाक में भेज डालना। अब उन्हें अपनी मर्जी से किसी से निकाह करना, उन्हें जिंदगी गुजारना। अगर उसके दूसरे शौहर के बीच में कई सालों के बाद, कई महीनों के बाद अनबन हो गई, उन्हें भी ऐसा 3 महीने में 3 तलाक दिया, तो पहले शौहर के लिए हलाल हो सकती, वरना नहीं। इसे बोलती हलाला। नहीं कहते इन्हें नाटक करता कहते, एक नाइट के वास्ते इन्हें बना को देता कहते, उन्हें यूज करता। अल्लाह अकबर। ये सब जायज़ नहीं है। और सूद खाने वाले पर अल्लाह के नबी की लानत उतरती है। रिश्वत खाने वाले पर अल्लाह के नबी की लानत उतरती है। शराब पीने वाले के मामले में 10 किस्म के लोगों पर अल्लाह के नबी की लानत। शराब लेने वाला, शराब बेचने वाला, शराब बनाने वाला, शराब उठाने वाला, शराब तैयार करने वाला, शराब का रास्ता बताने वाला, शराब खरीद को देने वाला, जिसके लिए खरीद रही उसके लिए 10 किस्म के लोगों पर नबी की लानत। मेरे भाइयों, 3 जगहों पर पैखाना करने वाले पर अल्लाह के नबी की लानत। किसी ख़याम गाह में, जैसे कि कोई घर है, उस घर में लेट्रिन करता है कोई आदमी, बैठने उठने की जगह, नबी की लानत। या और साएदार दरख्त के नीचे लेट्रिन करने वाले पर अल्लाह की लानत। एक झाड़ है, सारे गांव वाले आको बैठते, वो जगह लेट्रिन करना, अल्लाह के नबी की लानत। और तीसरा, नबी ने कहा लोगों के आम रास्ते में लेट्रिन करने वाले पर अल्लाह के नबी की लानत। कितना प्यारा इस्लाम है हमारा, किसी को अजियत देना इस्लाम गवारा नहीं करता। इसी तरह किसी जिंदा जानवर का मसला करने वाले पर नबी की लानत। जिंदा जानवर मतलब जिंदा जानवर है, कान काट डाले, पाँव तोड़ डाले, उसकी एक टांग काट लिए, जिंदा जानवर की आंख निकाल लिए, ऐसा मसला करने वाले पर नबी की लानत। अब आइए वो लोग जिन पर फरिश्तों की लानत उतरती है। नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, जो आदमी अपनी बीवी को अपने बिस्तर के लिए, मोहब्बत के लिए बुलाए, उसकी बीवी ने उसके शौहर की दावत का इनकार कर दिया, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते रात भर उस औरत पर लानत बरसाएंगे जब तक कि वो औरत अपने शौहर को राजी ना कर ले। नंबर 2, लोहे के हथियार से किसी मुसलमान को इशारा करने वाले पर अल्लाह की भी लानत, फरिश्तों की भी लानत। मुस्लिम शरीफ की हदीस है ये। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते, मन अशारा इला अखीही बिहदीद, किसी लोहे से किसी अपने मोमिन भाई को इशारा किया, फ़इन्नल मलाइकत तलअनहु, अल्लाह के फरिश्तों की लानत उसके ऊपर उतरती है। इसी तरह अब वो लोग जिन पर अल्लाह की भी, फरिश्तों की भी, तमाम ईमान वालों की लानत, वो कौन है? दीन में बिदात पैदा करने वाला, दीन में हलवे पूरे 90 से तैयार करने वाला, अल्लाह की भी लानत, फरिश्तों की भी लानत, अंबिया, तमाम मुसलमानों की लानत। और इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, जो शख्स जानबूझकर किसी ऐसे इंसान को जुल्म करे, खासकर मदीने वालों पर जुल्म करे, अल्लाह की फरिश्तों के तमाम मुसलमानों की लानत। और आखिर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि जो शख्स ऐसे लिबास पहने, जो लिबास पहनकर भी लंगी नजर आए औरत, अल्लाह की फरिश्तों की तमाम मोमिनों की लानत। बाज़ औरतें बारीक कपड़ा पहनती हैं, नबी ने बयान फरमाया, कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन माइलात, चंद ऐसी औरतें हैं जो कपड़ा पहनकर भी नंगी नजर आती हैं, ऐसी औरतों पर अल्लाह की फरिश्तों की तमाम ईमान वालों की लानत। ये लानत का दर्स था जो लानत के मुस्तहिकीन लोग कुरान और हदीस के रोशनी में मैंने आपके सामने बयान किया। जितनी हक़ और सच बातें मैंने कहा है, अल्लाह की तौफीक से कहा है। अगर कोई उजलत लिसानी में गलती निकली है तो मेरी या शैतान की तरफ से निकली है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ जितनी हक़ और सच बातें हमने कही सुनी है, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह ताला हम तमाम को लानत नाजिल होने वाले हर गुनाहों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह की रहमत पाने जैसे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मिल बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला दीन की खिदमत हम सब के ज़रिए ऐसे ही जारी और सारी अल्लाह रखे। सिर्फ कहने वाला सिर्फ सुनने वाला नहीं, कहने वालों को कहने के बाद, सुनने वालों को सुनने के बाद अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में इत्तेहाद और इत्तेफाक अल्लाह पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हमारे नेक और जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। या अल्लाह जितने हमारे जमात में बीमार लोग हैं, अल्लाह सब बीमार लोगों को शिफाए कुल्ली कामिला आजिला अता फरमा। अय अल्लाह हमारी जमात में जितने मखरूज हैं, कर्जदार हैं, अल्लाह उनके कर्जे का बंदोबस्त अता फरमा दे। अय अल्लाह जो जवान बेटियां, जवान बेटे, नौजवान बैठे हैं नेक जोड़ों के इंतज़ार में, अल्लाह तेरी रहमत से उन नेक लड़कों को, नेक लड़कियों को नेक लड़कों का जोड़े तो नसीब फरमा। जो शादीशुदा होकर भी बे औलाद हैं, अल्लाह तेरी रहमत से उनको नेक साले औलाद नसीब फरमा। अय अल्लाह इस महफिल में जितने मर्द भाई, जितनी औरतें, बूढ़े, बच्चे बैठे हैं, जिन जिन के दिलों में जो जो नेक ख्वाहिशात हैं, सबके नेक तमन्नाओं को तो पूरा कर दे। जिन जिन के जो परेशानियां हैं, अय अल्लाह सबके परेशानियों को तो दूर कर दे, क्योंकि तो अकेला हमारा मुश्किल कुशा है। अय अल्लाह दुनिया के चप्पे चप्पे में रहने वाले मुसलमानों की गैबी मदद फरमा। अय अल्लाह उलमाए हक़ की मदद फरमा, हरमैन शरीफैन की मदद फरमा। अय अल्लाह हमारे अंदर, अय अल्लाह हमारे अंदर जो बड़ी बीमारियों के शिकार हैं, अय अल्लाह उनकी बीमारियों से शिफाए कुल्ली कामिला आजिला अता फरमा। अचानक आने वाली मौत से हमारी हिफाजत फरमा। जब भी हमको मौत आए, ईमान की हालत में, इस्लाम की हालत में, नमाज की हालत में, रोज़े की हालत में, सजदे की हालत में, कलमे वाली मौत, शहादत वाली मौत हम सबको नसीब फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़म्बिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।